नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल कानूनी ज्ञान। माई सेल्फ एडवोकेट रेवन सिंह फ्रॉम राजस्थान, स्पेशलाइज्ड इन सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड साइबर ऑफेंसेस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एफआईआर क्या होती है, एफआईआर कैसे दर्ज करवाई जाती है, एफआईआर किन केसेस में दर्ज करवाई जाती है, और यदि कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है तो कंप्लेनेंट या शिकायतकर्ता के पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती है, और एफआईआर की किसी भी फौजदारी ट्रायल में, क्रिमिनल ट्रायल में क्या एविडेंशियरी वैल्यू होती है। एफआईआर स्टैंड फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी संज्ञेय मामले में, कॉग्निजेबल ऑफेंस केस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो घटना की सूचना है वो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके देता है तो पुलिस उसके उपरांत एफआईआर दर्ज करती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी व्यक्ति, यदि जो एफआईआर है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, वो कोई भी व्यक्ति दर्ज करवा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो एज अ विक्टिम हो या उसमें पार्टी हो, जरूरी नहीं है कि उसका उसमें कोई रोल हो या उसके खिलाफ ही अपराध होना आवश्यक है। वो एक आई विटनेस भी हो सकता है या वो एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसको उस अपराध की कहीं ना कहीं से सूचना मिली है, तो वो सूचना वो पुलिस ऑफिसर को दे सकता है। एफआईआर अब कैसे दर्ज करवाई जा सकती है? एफआईआर टेलीग्राम के माध्यम से दर्ज करवाई जा सकती है, एफआईआर फोन के माध्यम से दर्ज करवाई जा सकती है, एफआईआर ईमेल के माध्यम से दर्ज करवाई जा सकती है, एफआईआर व्हाट्सएप के माध्यम से दर्ज करवाई जा सकती है। सो एफआईआर मींस किसी भी कॉग्निसेबल ऑफेंस की सूचना किसी भी पुलिस ऑफिसर को देना, उसके उपरांत रिपोर्ट जो दर्ज करती है, जिसे हम एफआईआर कहते हैं। अब ऑफेंस दो तरह के होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज करेगा किसी भी व्यक्ति की सूचना के उपरांत, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में करेगा। यानी संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, दो प्रकार के अपराध होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस या वो अपराध होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को उस केस में गिरफ्तार कर सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल केस के अंदर पुलिस बिना वारंट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। यही स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो एफआईआर जब भी होगी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में होगी, संज्ञेय अपराध के केस में होगी। अब हमें ये कैसे पता लगे कि ये जो अपराध हुआ है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है? इंडिया में 1 जुलाई 2024 से पहले जो लॉ एप्लीकेबल था रिगार्डिंग द क्रिमिनल प्रोसीजर, वो था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। लेकिन इंडिया में 2023 में 3 नए कानून आए। तो सीआरपीसी की तर्ज पे एक नया कानून आया जिसे हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से जानते हैं, जो 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल हो गया है। इस कानून के फर्स्ट शेड्यूल को हम देखेंगे तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस दे रखा है और उसमें बता रखा है यह अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये ऑफेंस ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट है या ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, या ये ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो उस शेड्यूल में आप देख सकते हो कि ये सेक्शन कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। यदि ऐसा कोई अपराध जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में लाई करता है, उसकी सूचना जैसे ही पुलिस अधिकारी को मिलता है तो पुलिस अधिकारी उसके उपरांत उसकी एफआईआर दर्ज करता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करता है। अब यदि कोई भी पुलिस अफसर एफआईआर दर्ज नहीं करता है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में, तो आपके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल होती है? जब भी कोई पुलिस ऑफिसर, आप पुलिस ऑफिसर को कंप्लेंट है या जो सूचना है या जो शिकायत है वो आप रिटर्न में भी दे सकते हो, ओरली भी दे सकते हो। आप ओरली जब उसे बताएंगे तो वो टाइप करेगा पूरा मैटर, वो आपको पढ़ के सुनाएगा। लेकिन जनरली प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि वह रिटर्न में पूरा परिवार टाइप करके देते हैं, पुलिस एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट करके आपको एक एफआईआर की कॉपी दे देती है और एफआईआर दर्ज कर लेती है। और यदि पुलिस इस केस में एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आप एसपी के पास जा सकते हैं, या एसएसपी आपकी सिटी में है तो वहां पे आप अप्रोच कर सकते हैं। और एसपी या एसएसपी नहीं सुन रहे हैं आपकी बात को, तो आप डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी के पास भी जाके ये कंप्लेंट है वो दे सकते हैं या सूचना है वो दे सकते हैं। यदि ये लोग भी उस सूचना को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं और एफआईआर के डायरेक्शंस नहीं दे रखे हैं, तो उसके बाद में आप विद द हेल्प ऑफ अ क्रिमिनल लॉयर मैजिस्ट्रेट के कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और अंडर सेक्शन 173(4) ऑफ द बीएनएसएस आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के सामने। तो ये प्रक्रिया हुई कि एफआईआर कैसे दर्ज हो सकती है, किन अपराधों के केस में हो सकती है, और एफआईआर कौन दर्ज करवा सकता है। अब एफआईआर करवाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एफआईआर के अंदर आपको पूरी घटना मेंशन करनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एफआईआर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको मेंशन करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, डेट एंड टाइम,
टाइम और डेट क्या है। सेकंड, जुरिस्डिक्शन या फिर प्लेस, ये एफआईआर कहाँ पे घटना कहाँ पे हुई है, जिससे पुलिस स्टेशन को जुरिस्डिक्शन तय करने में कोई कंफ्यूजन ना हो। थर्ड, यदि कोई एक्यूज्ड नामजद है या जिनको आप जानते हैं कि सो एंड सो ने अपराध किया है, तो वो आप लिख सकते हैं। जिसके साथ अपराध हुआ है, जो विक्टिम है उसका नाम मेंशन कर सकते हैं। यदि अपराध जब हुआ है तो उसमें कोई आर्म्स या एमिनेशंस, कोई हथियार यदि यूज हुए हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। नंबर ऑफ एक्यूज्ड, यदि उस घटना में 4, 5, 6 लोग जितने भी थे वो यदि आपने देखे हुए हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इस घटना में 5 अन्य व्यक्ति या 6 अन्य व्यक्ति भी थे। और उस घटना में कोई साधन या कोई वाहन प्रयोग में हुआ है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि सो एंड सो टाइप की गाड़ी, या गाड़ी का नंबर लिख सकते हैं, तो वो भी आप मेंशन आपको करना चाहिए। एफआईआर में आपको कंप्लीट स्टोरी नरेट नहीं करनी चाहिए। एफआईआर में वही सूचना लिखाएं जो सूचना एक्चुअल में हुई है। या तो आप क्रिमिनल लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं कि एफआईआर करवाते वक्त किन बातों का ध्यान रखें, या ये घटना हो गई है तो इसकी हम एफआईआर किस प्रकार से ड्राफ्ट करवाएं। अदरवाइज जो एक्चुअल में घटना हुई है वही आप लिखाने का ट्राई करें, क्योंकि एफआईआर किसी भी क्रिमिनल केस का एक बेस होता है, तो उस बेस पे पूरा केस चलता है। और एफआईआर एट द टाइम ऑफ कॉरबोरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस है। तो एफआईआर का जो वैल्यू होता है वो काफ़ी हैवी होता है यदि एफआईआर सही घटना है तो। और 161 के स्टेटमेंट्स और एफआईआर और जो एग्जामिनेशन चीफ है और क्रॉस एग्जामिनेशन में जो बातें आई हैं उसमें यदि एफआईआर और उसमें यदि रिलेवेंस है, ये यानी मिलती जुलती है, तो एफआईआर एज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस यूज हो सकती है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और यदि आप कोई भी क्रिमिनल मैटर या साइबर मैटर मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, वहाँ जाके आप मुझसे अपना मैटर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।